श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भक्ति में भक्त अपने इष्ट के समक्ष रोज आरती करते हुए ये लाइन दोहराते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनके इष्ट देव उनके पाप हर लेंगे। परंतु क्या वास्तविकता में भक्तों की भावना उनके जन्म जन्मांतर के पापों को, विषय विकारों को मिटा सकती है? भक्तों की इस तीव्र इच्छा को पूर्ण करने की परमात्मा विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 23 नवंबर 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्वदर्शन धारी ही दिव्य दर्शनीय मूर्त। परमात्मा कहते हैं कि स्वदर्शन धारी ही विश्व दिव्य दर्शनीय बनते हैं। स्वदर्शन धारी नहीं तो दिव्य दर्शनीय मूर्त भी नहीं। हर कदम में, हर संकल्प में स्वदर्शन से ही दिव्य दर्शन करा सकते हो। स्वदर्शन नहीं तो दिव्य दर्शन भी नहीं। तो सब इन दोनों शब्दों को थोड़ा स्पष्ट करें, स्वदर्शन और दिव्य दर्शनीय मूर्त। स्वदर्शन का यहाँ पर भाव है आत्मा का दर्शन। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के आत्मा का दर्शन करते हैं, माना कैसे वो आत्मा इस सृष्टि मंच पर खेल खेलने के लिए आई, उसका अपना अनादि स्वरूप कितना पवित्र स्वरूप है, आदि स्वरूप में भी कैसे उसका सर्वश्रेष्ठ पार्ट रहा है। जब वो स्व का दर्शन करती है तब अन्य आत्माओं को दिव्य दर्शन करा सकती है। ना उसकी दिव्यता जो है वो तभी अनुभव हो सकती है लोगों को जब वो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखती है। तो स्व दर्शन करने वाली आत्मा, स्व का दर्शन करने वाली ही दूसरों के लिए दिव्य दर्शनीय मूर्त बन जाती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव होंगे। साधारणता नहीं दिखाई देगी, दिव्यता दिखाई देगी। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव कराना है। तो सब जब हम कहते हैं कि दिव्यता का अनुभव, तो इस दिव्यता से क्या तात्पर्य है? वास्तव में दिव्यता का अर्थ है हमारी शुद्धता, पवित्रता। और उस शुद्धता का, उस दिव्यता का अनुभव आत्मा तभी करा पाती है जब उसको ये स्मृति रहती है कि मैं कितनी परम पवित्र आत्मा हूँ। जी, परमात्मा ने हमें कितना दिव्य, कितना अलौकिक बनाया। जब हमें इस ब्राह्मण जीवन की स्मृति रहती है और अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति रहती है, जी, वो पवित्र स्वरूप आत्मा, उसका संकल्प, उसका बोल, उसकी वृत्तियाँ सब पवित्र शुद्ध हो जाती हैं। और वो पवित्र शुद्ध वृत्तियाँ ही दिव्य कहलाती हैं। दिव्यता शब्द जो है वो अलौकिकता से लगता है, जी, साधारणता नहीं दिखाई देती, देहाभिमान नहीं दिखाई देता। आत्म अभिमानी स्थिति ही वास्तव में दिव्य स्थिति है। जब वो दिव्य स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में आत्मा स्थित होती है तब दूसरों को दिव्यता का अनुभव होता है। उसकी दृष्टि से, उसके बोल से, उसके वाइब्रेशन से वो दिव्यता झलकती है। जैसे बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत इनोसेंट आत्मा है। ऐसी दिव्यता हमारी दादियों ने ऐसा पुरुषार्थ करके अपनी वो स्थिति बनाई थी जी, जो उनसे एक तो रूहानियत का अनुभव होता था। जैसे आत्मा बोल रही है, शरीर नहीं बोल रहा है। शरीर में है आत्मा, लेकिन बहुत अच्छी अलौकिकता का, दिव्यता का, रूहानियत का उनके चेहरे से अनुभव होता था। जी, तो परमात्मा कहते हैं जितना आप अपने स्व का दर्शन करेंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, उतना लोगों को दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। क्योंकि वो रूहानियत, वो पवित्रता आपके जीवन में आती जाएगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि देवता भविष्य में बनेंगे। अभी दिव्यता स्वरूप होना है। दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप। फरिश्ता
अर्थात दिव्यता स्वरूप। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। सब एक तरफ हम कहते हैं कि दिव्यता स्वरूप देवता स्वरूप है, फिर दूसरी ओर दिव्यता स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है। इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में संगम युग पर हमारे जीवन में जितनी दिव्यता आती जाती है उतना हम भविष्य में देव पद को प्राप्त करते हैं। जी। तो परमात्मा इस समय संपूर्ण दिव्य स्वरूप आत्मा है, जो बिल्कुल लाइट है, हल्की है, जिनके ऊपर कोई भी प्रकार का तनाव बोझ नहीं है। ऐसी अलौकिक आत्मा है जिसमें साधारणता नहीं है। वो फरिश्ता अपने आप दिखाई देते हैं जैसे बहुत हल्के हैं, कोई इन पर बोझ नहीं है, बहुत पवित्र शुद्ध है। वैसे भी जो शुद्ध और पवित्र चीज होती है ना, वो हल्की होती है, भारीपन उसमें नहीं होता। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं दिव्यता माना इस समय की ब्राह्मण जीवन में फरिश्ता स्वरूप है, अलौकिकता है। जी। और जब भविष्य में हमारा जन्म होगा तो हम देव पद को प्राप्त करके देवता कहलाएंगे। तो वर्तमान समय दिव्यता से हम फरिश्ता बन रहे हैं, और जब फरिश्ता बन जाते हैं तो देवता में हम ट्रांसफर होते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको इस समय दिव्यता से माना प्यूरिटी से, पवित्रता से, बहुत अलौकिक साधारणता जिसमें न हो, जिसमें किसी भी प्रकार का देहमान न हो, ऐसी दिव्यता संपन्न आत्मा बने, उसका पुरुषार्थ कराते हैं। जी। कि आप अपने लौकिक जीवन में रहते हुए, शरीर में होते हुए ऐसा अभ्यास करो जैसे मैं बिल्कुल विकारों से इनोसेंट हूँ, विकारी दुनिया में हूँ, लेकिन विकारों का प्रभाव मुझे आत्मा पर नहीं पड़ सकता। जब ऐसी आत्मा पवित्र शुद्ध संकल्पों में रमण करती है तो फरिश्ता बन जाती है, और फिर फरिश्ता से देवता बनती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही यह बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी हैं, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तभी सर्वात्माएं दर्शन कर प्रसन्न होंगी, और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगे। तो हमारी दिव्य दर्शनीय मूर्त स्थिति, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय जितना हम अपने उस स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, जितना इस देह भान से हम न्यारे रहते हैं, तो न्यारी स्थिति ही दिव्य दर्शनीय मूर्त बन जाती है। जी। इसमें कोई भी दैहिक आकर्षण नहीं है। दैहिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति जो देह भान वाली है, उससे आत्मा जब न्यारी है तो उसके अंदर दिव्यता आती जाती है, और जितना वो दिव्यता आती जाती तो कई भक्त आत्माएं उससे बहुत न्यारेपन का एक दिव्य अनुभव करने लगते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं वर्तमान समय आप बच्चों की जो भक्त आत्माएं हैं, वो आपको याद कर रही हैं, पुकार रही हैं, उनके आप सब इष्ट हैं, देव आत्माएं, इष्ट देव आत्माएं हैं। तो इष्ट देव आत्माएं इस समय कैसे अनुभव कराएं? सतयुगी देवताओं की तो मूर्तियों के रूप में साक्षात्कार हो रहे हैं। जी। वर्तमान समय जो इष्ट को पुकार रहे हैं भक्त लोग, उनको अनुभव कराने के लिए परमात्मा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माएं अपने उस दिव्य स्वरूप में स्थित रहो। जी। जितना आप पवित्र स्वरूप में बहुत शुभ चिंतक बन करके रहेंगे, जिसके अंदर बहुत शुभ भावनाओं से संपन्न संकल्प रहते हैं, वो भक्तों के इष्ट कहलाते हैं, और उनके द्वारा उनको दिव्य दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होते हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को संगम युग पर साक्षात्कार मूर्त बनाने की विधि बता रहे हैं, क्योंकि इस समय हम सबको भक्तों को साक्षात्कार कराना है, और वो साक्षात्कार हम तभी करा सकते हैं जब हम अपने दिव्य स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में स्थित हों। सब एक तरफ परमात्मा कहते हैं कि साक्षात्कार कराने की चाबी उनके पास है जी, और दूसरी तरफ परमात्मा हमें दिव्य दर्शनीय मूर्त बना रहे हैं। इन दोनों को थोड़ा सा स्पष्ट करें। चाबी उनके पास है, कराएंगे वही, हम कराएंगे नहीं, लेकिन बनेंगे तो हम। जी जी। परमात्मा अगर साक्षात्कार कराएगा तो किसका कराएगा? परमात्मा आगे कहते हैं कि थोड़े से समय की यह समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फलस्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। इसलिए आत्माएं
स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेंगी। इसलिए ही पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत माँ यह बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी व देवता के पास जाते हुए यह भावना व निश्चय रखते हैं कि यह हमारे पाप नाश कर ही देंगे। तो सब अक्सर इंसान पापों को नष्ट करने की अलग अलग विधियां अपनाता है, स्नान करता है या पूजा अर्चना करता है, व्रत उपवास करता है, परंतु केवल ये भावना रखने से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी कहते हैं जैसी भावना है वैसा उसको फल मिलता है जी। अगर भक्त आत्माएं इस भावना से अपने इष्ट के सामने जाते हैं तो जैसे आशीर्वाद के रूप में, दुआओं के रूप में उनके जो शुभ संकल्प हैं उससे उस भक्त आत्मा के पाप खत्म हो सकते हैं। थोड़े संख्या में, बहुत ज़्यादा पाप किया हुआ है वो उसकी सजा तो है लेकिन उसकी भोगना उसको भोगनी नहीं पड़ेगी। गलत कर्म कोई ने किए हैं तो वो कहे हम भगवान को, इष्ट को माफ़ी मांग लेते हैं, उसको सुना देते हैं, हमारे पाप हट जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं पाप हरने का मतलब ये नहीं है कि उसको उसका कर्म का फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा लेकिन वो हल्का हो जाएगा, उसकी भोगना उसको महसूस नहीं होगी। इसलिए परमात्मा के आगे, देवी देवताओं के आगे जब भक्त जाते हैं तो उसके आगे यही प्रार्थना करते हैं, पाप हरो देवा, मेरे पाप आप हर लो, आप जगत की माँ हैं, आप हमारे इष्ट हैं, हमारे पूर्वज हैं। तो उस भावना से भक्त आत्माएं जाती हैं। जो कोई पाप किए हैं उनके आगे महसूसता होती है। जब वो व्यक्ति महसूस कर लेता है तो महसूसता भी आधे पाप माफ कर देती है। अगर उसने महसूस कर लिया कि मेरी गलती हुई, सॉरी कर लेता है, तो जैसे वो क्षमा हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कर्म का फल तो मिलेगा ही, लेकिन उस कर्म के फल की जो भोगना सजा के रूप में मिल रही है उसकी महसूसता कम हो जाएगी, क्योंकि उसने भगवान के आगे, अपने इष्ट देव के आगे इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे से भूल हुई है, मेरे पाप हुए हैं, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दो, बख्श दो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि और अब अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी यही टेम्पटेशन देते हैं कि मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। भक्त भी इसी भरोसे से गुरु करते हैं, लेकिन यह रस्म आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार चला आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जो समय पर तैयार होंगे तो वह अपनी ही तैयारी में होंगे, वह दर्शनीय मूर्त बनेंगे, वह स्व प्रति रहेंगे न कि विश्व प्रति, वह स्व कल्याणकारी होंगे और वह विश्व कल्याणकारी। अंत का टाइटल विश्व कल्याणकारी का है, न कि सिर्फ स्व कल्याणकारी। स्व कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी। डबल कार्य करने वाले ही डबल ताजधारी बनेंगे। सिर्फ स्व कल्याणकारी डबल ताजधारी नहीं बन सकते। राज्य में आ सकते हैं लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो सब स्व कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी, ये दो शब्द परमात्मा बोल रहे हैं। तो अक्सर हम कहते हैं कि स्व से सर्व समाया हुआ है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई आत्माएं अंत तक स्वयं को बदलने में लगी रहती हैं। परमात्मा ये जो महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं कि कई आत्माएं हैं जो पहले से, जब प्रत्यक्षता का पर्दा खुले उसके पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखें। अगर पहले अपना कल्याण किया हुआ है, पहले इन नियमों को, दिव्यताओं को धारण किया जीवन में, तो वो अंत समय की जो स्टेज है विश्व कल्याणकारी की, वो निभा सकेंगे। नहीं उस समय भी अपना ही परिवर्तन करने में लग जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ऐसा समय जब पर्दा खुलने का, प्रत्यक्षता का समय आता है, उस समय अगर कोई तैयार हो रहा हो तो दर्शन कैसे कराएगा? जी। क्योंकि दर्शन कराने की बात यहाँ है जिससे आत्माओं का कल्याण हो जाए। तो विश्व कल्याणकारी आत्माएं पहले से अपने आप को तैयार करके रखती हैं। उस समय स्व कल्याण नहीं करेंगी जी। स्व कल्याण करके पहले अपने जीवन को परिवर्तन करके, अपने में धारणाएं करके, फिर वो तैयार हो जाती हैं विश्व सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो परमात्मा यहाँ जो कह रहे हैं कि स्व कल्याण से विश्व कल्याण होता है।
लेकिन अगर अंत समय में जब विश्व कल्याण का समय है, साक्षात्कार कराने का समय है, उस समय आप तैयार होने में अगर लगा दिया समय, तो आप केवल स्व कल्याणकारी रह जाएंगे, विश्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे। और विश्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं बन सकेंगे। वहां फिर राज्य करने वालों को देखने वाले बन जाएंगे जी। तो ये परमात्मा बहुत गहरा रहस्य बता रहे हैं कि बच्चे, जब स्थापना का कार्य संपन्नता पर आता है, जब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलता है, उस समय अगर आप साक्षात्कार मूर्त, दिव्य दर्शनीय मूर्त बन करके सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के योग्य बन जाएंगे जी। तो विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। और अगर उस समय भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्व का कल्याण करने में लगे हुए हैं, तो आप विश्व कल्याणकारी नहीं कहला सकते। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि तो समय प्रमाण, अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है, अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ, अभी साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्ठी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पर सब याद की भट्ठी में सेफ रहेंगे, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय परिस्थितियां तो अनेक प्रकार की आती हैं जी। अगर परिस्थितियों में हमारी स्थिति डगमग हो रही है तो सेफ्टी नहीं है। क्योंकि कलयुग के अंदर किसी भी प्रकार की बातें आत्मा को अगर हिला देती हैं, अपनी स्थिति से नीचे ऊपर कर देती हैं, तो माना हमारी सेफ्टी नहीं है। जी। कहीं पर भी माया वार कर सकती है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, बच्चे निरंतर याद की भट्ठी में, तपस्या में रहो, पावरफुल याद में रहो। कई बार हम सेवाओं के क्षेत्र में जाते हैं और सेवाओं में तेरे मेरे के कारण हमारी स्थितियां नीचे ऊपर होने लगती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं, ऐसी सेवा जो आपकी स्थिति को बिगाड़ दे, वो सेवा नहीं कहलाती है। जी। सेवा में अगर स्थिति अच्छी है, याद की यात्रा अच्छी है, तो सेवा में सफलता मिलती है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं, सेवाएं एक तरफ हैं, सेवाएं करो भले, लेकिन अपनी स्थिति बिगाड़ करके सेवा नहीं करना। जी। जितना आप अपनी स्थिति को पावरफुल बना करके रखेंगे, योग का वातावरण बना के रहेंगे, योग युक्त हो करके कोई सेवा करेंगे तो सफलता मिलेगी। और अगर तेरे मेरे में आकर के कोई सेवा करेंगे तो सेवा आपके योग को तोड़ेगी और फिर कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसका आप सामना नहीं कर सकेंगे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को व प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर्स के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। क्योंकि याद ही एक ऐसा सेफ्टी का कवच है। जी। जो आत्माएं परमात्मा की याद में रहती हैं, उनके संकल्प बहुत शक्तिशाली, पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और वो एक बहुत अच्छा ओरा तैयार करते हैं, जिसको हम आभामंडल कहते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अगर आपका योग यथार्थ है, आप पावरफुल योग में हैं, जी। तो आपके शुद्ध विचारों से जो ओरा बनता है, आभामंडल बनता है, उसको कोई भी परिस्थिति, कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती। इसलिए खुद के सेफ्टी के लिए, सेवा केंद्र की सेफ्टी के लिए, या आप अपनी प्रवृत्तियों में रह रहे हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, वहाँ पर ऐसा योग का वातावरण बना दो तो कोई भी नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की, क्योंकि केवल व्यक्तियों के द्वारा परिस्थितियां नहीं आ रही हैं। जी। वर्तमान समय कई ऐसी भटकती हुई इविल आत्माएं हैं जो कहीं न कहीं अटैक कर देती हैं, वार कर देती हैं, फिर परेशान करती हैं, योग लगने नहीं देती। अगर हम पवित्र आत्माएं अपनी पवित्रता की शक्ति के साथ परमात्मा का आवाहन करते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान पर एक बहुत सुंदर लाइट का जैसे घेरा बना देते हैं, जी। तो कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की अशुद्ध आत्माएं या किसी के अशुद्ध विचार मुझ आत्मा पर वार नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये सेफ्टी का बड़ा अच्छा साधन है। इसलिए इसको हम साधारण रूप में न लें कि योग किया तो किया, नहीं किया तो कोई हर्जा नहीं। बहुत से सेवा केंद्रों पर जहाँ अमृत वेले से लेकर के योग का अच्छा वातावरण बना हुआ है, वहाँ पर विघ्न नहीं आते, परिस्थितियाँ नहीं आती।
लेकिन जहाँ पर इस बात को ढीला छोड़ दिया गया है, जहाँ योग का कवच तैयार नहीं है, वहाँ पर कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा सेफ्टी का एक बहुत सुंदर साधन बता रहे हैं कि हर स्थान पर योग के ऐसे कार्यक्रम हों, केवल नियम प्रमाण नहीं, लेकिन योग का जैसे भट्ठी जलाई जाती है तो योग की अग्नि प्रज्वलित रहे, तो वहाँ पर कोई भी अशुद्ध आत्माएं या अशुद्ध वाइब्रेशन उस वातावरण को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो सेफ्टी का योग ही साधन है। तो सब परमात्मा आगे टीचर्स से बात करते हुए कहते हैं, कोई भी समय साधारण याद ना हो, क्योंकि स्टेज पर है ना, तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, कैसे कार्य करते हैं, अलर्ट होकर करेंगे ना, साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होकर हर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है, स्टेज है। स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है और घर में अलबेले हो जाते हैं। तो यह सेवा केंद्र सेवा की स्टेज है, इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेही भी हैं, लेकिन स्नेह अकेला नहीं, स्नेह के साथ शक्ति रूप भी हो। अगर अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। परमात्मा हम सबको हर परिस्थिति में पार होने की ये विधि बता रहे हैं जी। कई बार हम सेवा केंद्रों पर समझते हम अकेले अकेले रह रहे हैं, बहुत साधारण एक्टिविटी हम कर रहे हैं जी। तो परमात्मा कह रहे हैं आप कोई अकेले स्थान पर घर में बैठे हुए नहीं हो। ये सेवा स्थान जितने बाबा के बने हुए हैं, ये सब एक विश्व के लिए स्टेज है जी। और इस स्टेज पर जो पाठधारी पाठ बजा रहे हैं उनको सब लोग देख रहे हैं। इसलिए इतना अटेंशन और इतना अलर्ट रह करके अपनी एक एक एक्टिविटी पर ध्यान दो। कभी भी अलबेलेपन से ऐसा कोई कर्म न हो जो स्टेज पर ऐसे लोगों कहें ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी करते हैं क्या जी। तो परमात्मा एक तरफ हमारा ध्यान इस तरफ खिंचवा रहे हैं कि जरा भी जिस स्थान पर आप रहते हो वहाँ पर अलबेलापन न हो, अलर्ट होकर के रहो, स्टेज पर पाठ बजाओ। और दूसरी तरफ जितना हमारा योग युक्त वातावरण है, योग में हम रहते हैं, उतना हम शक्तिशाली बन जाते हैं जी। कई बार समझते हैं बहनें यहाँ रहती हैं तो वहाँ स्नेह का वातावरण होगा जी। लेकिन स्नेह के वातावरण में कहीं भी माया वार कर सकती है, केवल स्नेही बनेंगे तो जी। लेकिन अगर स्नेह के साथ शक्तिशाली हैं तो शक्तिशाली आत्मा की तरफ कोई बुरी नजर नहीं रख सकता जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप बहनें जिस सेवा के स्थान पर रहती हैं, टीचर्स खास करके वहाँ रह करके आप शक्ति का वातावरण बनाओ, योग का वातावरण बनाओ जी। तो योग से शक्तिशाली स्थिति बनेगी और व्यवहार में स्नेह होगा जी। तो स्नेह और शक्ति के बैलेंस से कोई भी आत्माएं आपको गलत दृष्टि से देख नहीं सकेंगी, कोई आप पर वार नहीं कर सकेंगे। एक सेफ्टी का अच्छा साधन है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम अपनी साधारणता को समाप्त कर अपने दिव्य अलौकिक शक्तिशाली स्वरूप द्वारा विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि अपने दिव्यता स्वरूप का दर्शन कराने के लिए हमें चलते फिरते स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहना है। इससे साधारणता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। परमात्मा ने कहा कि शक्तिशाली याद की स्थिति ही नाजुक समय में स्वयं को व सेवा केंद्र को सेफ रखने का साधन है। परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 योग्य टीचर वह है जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस हो। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। दर्शनीय मूर्त बनने से समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फलस्वरूप कुछ पापों से मुक्त कर देगी, प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगी। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। सेवा भी झंझट कब लगती है, जब सेवा में क्या, क्यों, तू, मैं
तेरा मेरा आ जाता है तो सेवा भी झंझट हो जाती है। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं, उस सेवा में सफलता कम और परेशानी ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।